पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री, डिजिटल सर्विसेज के जो बिज़नेसेस हैं, ई-कॉमर्स के बिज़नेसेस जो हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो है, वो बड़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रही है और बूम कर रही है। ऑफ कोर्स देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ लोकल चैलेंजेस। आपके पास कभी लाइट्स के इश्यूज़ हैं, कभी इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, आपके पास कभी गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो आपको पास आपको इंटरनेशनल एक्सपेंशंस नहीं करने दे रहे, या इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विस करने में आपको बैरियर्स आते हैं, या इसके साथ-साथ आपके पास पेमेंट गेटवेज़ के आपके पास बैरियर्स हैं, स्टॉपेजेस हैं, जिसकी वजह से आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बिलिंग नहीं कर सकते, उनसे पेमेंट्स लेने में इश्यूज आते हैं, पेमेंट्स को पाकिस्तान में ट्रांसफर करने में इश्यूज आते हैं, एंड व्हाट नॉट। देयर आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ लॉट ऑफ बैरियर्स व्हेन इट कम्स टू द डिजिटल बिजनेसेस एंड द डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप्स डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान। तो आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक अच्छा क्वालिफाइंग बिजनेस रन कर रहे हो, डिजिटल बिजनेस जिसमें आपके आईटी सर्विसेज, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, बीपीओ सर्विस, कॉल सेंटर्स, लीड जनरेशन, मार्केटिंग एजेंसीज, सॉफ्टवेयर हाउसेज, आपके जो है वो कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड मेडिकल बिलिंग के बिजनेसेस हैं आपके पास, या आपको लिमोजिन सर्विसेज है, ट्रक डिस्पैचिंग सर्विसेज, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें आप अमेरिकन क्लाइंट्स और कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान, तो आपके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए के जो बिजनेस वीजा प्रोग्राम्स हैं, E1 वीजा या E2 वीजा, उनको परसू कर सकते हो। और इससे होगा ये कि आपको यूएस की लोकल एक्सेस मिल जाएगी, आप अपना बिजनेस का ऑफिस ऑपरेट कर सकते हो, आप यहाँ पे आके स्टाफ हायर करो, आपको यहाँ के फाइनेंशियल सिस्टम्स की एक्सेस मिल जाएगी, बैंकिंग चैनल्स की एक्सेस मिल जाएगी, आपके पास मर्चेंट गेटवेज आ जाएंगे, क्रेडिट कार्ड मशीन्स आपको मिल जाएंगी। यानी वो तमाम के तमाम बैरियर्स जो आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने से रोक रहे हैं, नाउ यू वुड बी एबल टू ओवरकम ऑल दोस। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करता हूं कि डिजिटल बिजनेसेस वाले जो है वो E2 वीजास को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड हाउ यू वुड ग्रो योर बिजनेस इंटरनेशनली विदाउट लूजिंग योर आर्म एंड लेग, हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस इंटरनेशनली एंड एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली। स्टे ट्यून्ड। हाय, माय नेम इज राहील शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स जो कि पाकिस्तान में अपना एक अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं और सर्विसेज अमेरिकन क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और आपको अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए अमेरिकन मार्केट की एक्सेस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप E2 वीजा जो है उनको परसू करें। और E2 वीजा की बेस के ऊपर ना सिर्फ आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ पे लोकल प्रेजेंस में आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हो, बल्कि अपनी फैमिली को भी अमेरिका में माइग्रेट कर सकते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर के E2 वीजा काम कैसे करता है। सो बेसिकली आपको करना यह है कि आपके पास चूंकि एक प्रूवन वैलिडेटेड मॉडल मौजूद है बिजनेस का, यानी आपके पास क्लाइंट्स भी हैं, आपके पास सर्विस के लिए टीम भी है, और आप अपनी एज ए आउटसोर्स कंपनी पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो, तो आप एक अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो अमेरिका में जो है वो लॉन्च करते हो। यानी आप सबसे पहले अमेरिकन कंपनी रजिस्टर करते हो, आप उसके टैक्स रजिस्ट्रेशन, EIN नंबर्स और तमाम लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करते हो। इसके बाद आप ये करते हो कि आप एक जो है वो ऑफिस स्पेस वो लीज आउट करो, और लीज आउट करने के बाद उस ऑफिस को फर्निश करो, उसको डेकोर करो, उसमें 1 से 2 एम्प्लॉयज़ हायर करो, और एम्प्लॉयज़ हायर करने के बाद आप अपने बिजनेस की जो डिजिटल प्रेजेंस है, अपनी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप अपनी जो है वो वेबसाइट्स, आप अपनी आईटी सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विसेज, आप वो सारे के सारा जो बिजनेस के एक क्वालिफाइंग बिजनेस के प्री रिक्विजिट्स हैं वो सारे आप पूरे करो। और ये सारा सेटअप करने में आपको ये बड़ा केयरफुली कंसिडर करना है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो भी जरूर करनी है। सब्सटेंशियलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑफ कोर्स वेरी करती है बिजनेस टू बिजनेस। इन द करंट सिनेरियोज और इन द करंट टाइम पीरियड, स्पेसिफिकली इफ यू बिलोंग टू पाकिस्तान, तो आपके लिए जो रिकमेंडेड इस वक्त इन्वेस्टमेंट का बजट है दैट इज बिटवीन $100,000 to $150,000 मिनिमम टू स्टार्ट विद। अपने बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करनी है, और तभी आप इस बिजनेस की बेस के ऊपर E2 वीजा को क्वालिफाई कर सकते हो। अब बहुत सारे जो मेरे डिजिटल क्लाइंट्स हैं या जो डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका ये कंसर्न होता है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेटअप मौजूद है, उनके पास टीम्स मौजूद हैं, तो उनको ये सारी इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, या उनको समझ नहीं आ रही कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, वी टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट एंड कंसर्न,
बट विलिंगली और अनविलिंगली आपको जो E2 की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के लिए आपको एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट्स करनी है यहाँ पे, इररिस्पेक्टिव क्या, इफ यू नीड इट और यू डू नॉट नीड इट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास वो सारी बैक एंड टीम जो है वो मौजूद है। बट चूंकि आपने एक वीजा रिक्वायरमेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है, तो आपको स्टिल ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो सारे आपको ये जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो आपको लोकल मार्केट में करनी पड़ती है। दैट इज मैंडेटरी। उसके बगैर दे यूज्ड टू बी अ टाइम जब बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट $50,000-60,000 की इन्वेस्टमेंट करके भी जो है वो E2 वीजा प्रोसेस हो जाया करते थे, बट नॉट एनी मोर। आज की डेट में करंट सिनेरियोज में आपके पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से सो इट विल गेट मोर एंड मोर रिस्कियर कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे कम हो। तो आप एक इतनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हो तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करो, यहाँ पे अपना लोकल प्रेजेंस क्रिएट करो, डिफरेंट तरह की आप अपने जो है वो बिजनेस। अच्छा, और इसमें मजे की बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो इररेलेवेंट करनी है, आप इन्वेस्टमेंट्स को अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो। यानी आपके फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के बजट लग रहे हैं, आपके गूगल एड्स चल रहे हैं, आप अपनी जो है वो प्रमोशनल कैंपेन्स चला रहे हो, आप लोकल कोई इवेंट क्रिएट कर रहे हो या इवेंट अटेंड कर रहे हो, तो इस तरह के वो तमाम एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, आपके बिजनेस क्लाइंट जनरेशन के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं और उनके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी मिल जाएंगे, आप वो तमाम एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स करके उसी की बेस के ऊपर E2 वीजा भी ले सकते हो। एंड द मोमेंट यू गेट एन E2 वीजा, उसके बाद आप लोकल प्रेजेंस में लोकल कंपनी के तौर पे मौजूद हो, आप अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी कर सकते हो, आप उनको लोकल इनवाइसिंग्स कर सकते हो, आप उनसे पेमेंट गेटवेज के थ्रू पेमेंट्स प्रोसेस भी कर सकते हो, आप उनको लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स भेज सकते हो। आपका पूरे का पूरा बिजनेस जो है वो फिर शिफ्ट हो जाएगा अमेरिकन मार्केट में, जबकि पाकिस्तानी टीम जो है आपकी वो वहां पे बैठ के अमेरिकन कंपनी को आउटसोर्स सर्विसेज के तौर पे सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते। सो आई बिलीव दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी एंड अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर एनी डिजिटल एंटरप्रेन्योर जिसके पास एक एस्टैब्लिश्ड एंड क्वालिफाइंग बिजनेस मौजूद है, वो अपने बिजनेस को अमेरिकन मार्केट में जो है वो एक्सपैंड करें, चाहे आप ई-कॉमर्स सेलर हो फॉर एग्जांपल, या ई-कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर हो या डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप अपने बिजनेस को अमेरिका में एक्सपैंड करो एंड देन स्काई इज द लिमिट टू ग्रो योर बिजनेस। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आप किस तरीके से अपने डिजिटल बिजनेस को अमेरिका में माइग्रेट कर सकते हो और उसके साथ साथ अपनी फैमिली को भी लेके अमेरिका में मूव हो सकते हो। मजीद अगर आपको E2 वीजा के बारे में जानना है या डिजिटल बिजनेस के बारे में जानना है या अमेरिका में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस और कंसर्न्स, feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.